अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह की पनाह में होंगे। तो क्या कभी सोचा है जब किसी के जाने पर हम जोर जोर से रोते हैं, सीना पीटते हैं, जमीन पर गिरते हैं, क्यों चला गया तू, क्यों छोड़ गया हमें कहते हैं, तो उस वक्त वो इंसान जो जा चुका होता है कहाँ होता है और क्या महसूस करता है। तो आज की वीडियो उसी दर्दनाक सच्चाई पर है, मैयत पर रोने के नुकसान। वो नुकसान जो न सिर्फ जिंदा लोगों को मिलता है बल्कि उस मरने वाले को भी जो अब कुछ बोल नहीं सकता। तो मौत का पल जब रूह जिस्म से निकलती है तो पूरा जिस्म ठंडा पड़ने लगता है, आंखें ऊपर को पलटती है, जुबान रुक जाती है, सांसें आखिरी बार आती है और चली जाती है। उस वक्त इंसान कुछ बोल नहीं पाता लेकिन उसके कान सब सुनते हैं। कुरान में भी अल्लाह फरमाता है, हर जान को मौत का स्वाद चखना है, और जब वो जान निकलती है तो दुनिया वाले चीखते हैं कि हाय मेरी माँ, हाय मेरा बेटा, हाय मेरा शोहर। लेकिन उस मरने वाले की रूह वही होती है, अपने जिस्म के पास खड़ी, सुन रही होती है सब कुछ। तो मैयत के कान सब सुनते हैं। हदीस में आता है कि जब किसी इंसान की मौत होती है और उसके घर वाले उसके पास रोते और चिल्लाते हैं तो वो रूह तकलीफ में आ जाती है। रूह कहती है, ए मेरे प्यारे लोगों, मेरे लिए मत रो, मुझे मेरे गुनाहों का हिसाब देना है। तुम्हारे रोने से मेरी मुश्किल और बढ़ रही है। तो सोचो जरा, वो इंसान जिसे अभी अभी कब्र में रखा गया है, जिस पर मिट्टी डाली जा रही है और ऊपर से कोई कह रहा है हाय मेरा लाल चला गया, हाय मेरी बेटी चली गई, तो वो सुन रहा होता है और ये शब्द उसके दिल को काट रहे होते हैं। तो मैयत पर चिल्लाने का गुनाह। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो औरत मैयत पर अपने गाल पीटे, कपड़े फाड़े और जहालत के नारे लगाए, वो हमसे नहीं है। यानी मैयत पर चिल्लाना, सीना पीटना, बाल नोचना या हाय हाय करना गुनाह है, क्योंकि इस्लाम सिखाता है सब्र करो, क्योंकि मौत अल्लाह का फैसला है। रोना जायज है मगर कैसे? अभी यहाँ बहुत से लोग पूछते हैं, क्या रोना हराम है? तो नहीं, रोना जायज है, लेकिन चुपचाप दिल से आंसू के साथ। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी अपने बेटे इब्राहिम की मौत पर रोए थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ इतना कहा था, आंखें आंसू बहा रही है, दिल गमगीन है, मगर जुबान वही कहेगी जो अल्लाह को पसंद है। तो यही है असली सब्र, ना शोर ना चिल्लाना, बस दिल का दर्द अल्लाह से कहना। तो जब रोने से मैयत को तकलीफ होती है, हदीस में आता है, जब किसी के घर वाले मैयत पर चिल्लाते हैं तो फरिश्ते उस मैयत से कहते हैं, क्या यही लोग थे जिन्हें तुम दुनिया में इतना चाहते थे? देखो अब ये तुम्हारी वजह से गुनाह कर रहे हैं। तो सोचो, मरने वाला चाहता होगा कि उसके अपने सब्र करें, उसके लिए दुआ करें, कुरान पढ़ें, ना कि सीना पीट कर उसके गुनाह बढ़ाए। तो कब्र में रूह की हालत। कब्र में रूह अपने हालात महसूस करती है। अगर उसके घर वाले रो रहे हैं तो वो बेचैन होती है। अगर वो उसके लिए सूरह यासीन या दुआए मगफिरत पढ़ते हैं तो उसे सुकून मिलता है। कब्र में रूह तकलीफ से कहती है, काश मेरे अपने मेरे लिए इजाफा गुनाह ना करते बल्कि मेरे लिए सदका भेजते। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नसीहत। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब किसी का इंतकाल हो जाए तो उसके लिए अच्छे अल्फाज कहो, क्योंकि फरिश्ते तुम्हारी बातें सुनते हैं। यानी हाय हाय नहीं, बल्कि कहना चाहिए इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम अल्लाह के हैं और उसी की तरफ लौटने वाले हैं। तो मैयत की बात करने वाले काम। नंबर 1, सब्र करो, क्योंकि जो चला गया वो अल्लाह के हुक्म से गया। नंबर 2, दुआ करो, उसके लिए मगफिरत की दुआ करो। नंबर 3, सूरह यासीन पढ़ो। हदीस में है कि जो किसी मैयत के पास यासीन पढ़े उस पर रहमत उतरती है। नंबर 4, सदका दो। मैयत की तरफ से खाना खिलाना, पानी पिलाना, कपड़े देना, ये सब उसके नामे आमाल में रोशनी बन जाते हैं। तो कितनी अजीब बात है ना, जब वो जिंदा था तो हम उसके साथ वक्त नहीं बिताते थे, झगड़ते थे, नाराज होते थे, और जब वो चला गया तो उसके पास रोने लगे।
मगर तब वो सुन तो सकता है पर जवाब नहीं दे सकता। तो मैयत की रूह की फरियाद। सोचो एक रूह कह रही है, मुझे मत रुलाओ, मेरे लिए दुआ करो। तुम्हारे रोने से मेरी कब्र में आग बढ़ती है। अगर तुमने सब्र किया तो मुझे सुकून मिलेगा, अगर तुमने चिल्लाया तो मुझे तकलीफ होगी। तो सब्र करने का इनाम। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। और हदीस में आता है, जो शख्स सब्र करता है अल्लाह उसे जन्नत में ऐसा मकाम देता है जहां वो जाना भी नहीं चाहता था। यानी जिसने मैयत पर सब्र किया, अल्लाह उसके गम को जन्नत की खुशी से बदल देगा। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर कभी तुम्हारे किसी अपने का इंतकाल हो जाए तो आंसू आना जायज है, मगर जुबान को काबू में रखो, क्योंकि मरने वाला सुन रहा होता है। उसके लिए कुरान पढ़ो, उसके लिए सदका करो, उसके लिए दुआ करो। यही सबसे बड़ा तोहफा है उसके लिए। आज का ये बयान हमें यही सिखाता है, मौत पर सब्र करो, चिल्लाओ मत, क्योंकि रोने से सिर्फ आंसू गिरते हैं, मगर सब्र से जन्नत मिलती है। तो इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन जरूर पढ़ो अगर किसी की मौत की खबर आप सुनो तो। दूसरा है कि सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही सुभान अल्लाहि अजीम 100 बार पढ़ो और अपने मरहूम के लिए साले सवाब करो। अगर ये वीडियो दिल को छू गई तो लाइक करो, शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, ताकि आगे आपको वीडियो मिलती रहे। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। दुआओं में याद रखना और आप लोग अपना ख्याल रखना।